नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो पे। आप देख रहे हैं आदर्श ज्ञान भक्ति यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक समय की बात है, एक ऋषि मुनि गंगा के किनारे रहते थे। सुबह और शाम गंगा स्नान करके भगवान की पूजा पाठ करना उनका नित्य दिन का कार्य था। एक बार गंगा स्नान के लिए जाते समय उनके मन में विचार आया कि सभी मनुष्य अच्छे हो या बुरे, सभी गंगा स्नान करके अपने पाप को धो लेते हैं। यहाँ तक कि राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप को धोने के लिए गंगा को आकाश लोक से धरती पर लाए। तो ऋषि मुनि के मन में विचार आया कि पाप धोने के पश्चात जाता कहाँ है। काफी सोच विचार के बाद उनके मन में विचार आया कि सारे पाप गंगा में धो लिए गए, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। लेकिन इस बात से उनके मन को संतोष नहीं हुआ और फिर उन्होंने यह जानने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप भगवान शंकर जी प्रकट हुए। ऋषि मुनि ने हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह कहाँ जाता है। भगवान शंकर बड़े ही सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अगर हम इस बात को सीधे सीधे बता देते हैं तो इसे समझ में नहीं आएगा। फिर भगवान शंकर जी ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहे कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे जल में पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, कहाँ से मैं पापी हुई? मैं तो सारे पाप को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। मेरे द्वारा ली गई सारे वस्तुएं दूसरे को अर्पित कर देना ही, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तो पापी मैं कहाँ से? ऋषि मुनि के प्रश्न का हल न मिलने पर तीनों लोग समुद्र के पास गए और कहा, हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब आप पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं पापी क्यों हुआ? मैं तो सारे पाप को लेकर के भाप बनाकर बादल को दे देता हूँ। अब मेरे पास कुछ भी बचा नहीं, तो मैं भी पापी नहीं हुआ। अब चारों लोग मिलकर बादल के पास गए और कहा कि हे बादल, जो पाप को भाप बनाकर आपको देता है, इसका मतलब अब आप पापी हुए। बादल ने कहा, क्यों मैं पापी हुआ? मैं सारे पापों को वापस पानी बनाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहता, तो फिर मैं कहां से पापी हुआ? अब भगवान शंकर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे पाप कर्म को करता है, उसी के अनुसार घूम फिर कर फल उससे ही प्राप्त होता है। सिर्फ गंगा में पाप धो लेने से उसके अच्छे या बुरे पाप कर्म को समाप्त नहीं किया जा सकता। अंततः अच्छे या बुरे पाप का भागीदार स्वयं होता है। मित्रों, इसलिए कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अन्न जिस प्रकार की कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस प्रकार की मानसिक अवस्था में उसे खाया जाता है, वैसे ही विचार मनुष्य के बन जाते हैं। इसलिए भोजन सदैव शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए। कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह पाप का नहीं होना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुमूल्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। राधे कृष्ण।